मसाज एक रूटीन नहीं है, एक रिचुअल बन चुका है, एक ट्रेडिशन है, जहाँ पे भी एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, जहाँ पे भी एक बेबी होता है, बिकॉज मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें पता है मसाज एक न्यूबॉर्न की बेबी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बट इस वाई इट इज सो पॉपुलर, वाई इट इज सो बेनिफिशियल, क्या आपको पता है? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट इट? वाई? चलो आइए जानते हैं। मसाज, जो बच्चे की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंस होती है बर्थ के टाइम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंस जो डेवलप होती है वो होती है टच। तो जब बच्चे की मसाज की जाती है, बच्चा स्टिमुलेट होता है, बच्चे की जो जो टच की जो सेंस है वो डेवलप होती है, और उसको टेंडर लव एंड केयर अच्छे से मिलता है, और उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। सेकंड पॉइंट, जब बच्चे की मसाज की जाती है तो बच्चे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होती है। इट इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बेबी। कई बार ओपीडी में क्वेश्चन पेरेंट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव द स्किन टेक्सचर ऑफ आर बेबी, हाउ कैन वी इंप्रूव द स्किन ऑफ आर बेबी, हम बच्चे के स्किन के टेक्सचर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो आई ऑलवेज एडवाइज देम बाय अ गुड मसाज रूटीन। मसाज रूटीन करने से बच्चे की जो स्किन के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होती है, और उससे बच्चे को एक अच्छी स्किन का टेक्सचर और एक अच्छी स्किन मिलती है। बच्चा सिक्योर फील करता है, सेफ फील करता है एक गुड मसाज रूटीन से। बच्चे के जो क्राइंग एपिसोड्स हैं वो कम होते हैं। और कई बार देखा गया है, जो पेरेंट्स का बहुत पॉपुलर एक क्वेरी रहती है कि कोलिक, बच्चे को कोलिक हो रहा है, वो भी कोलिक एपिसोड्स भी कम करते हैं जब बच्चे के जो क्राइंग एपिसोड्स हैं वो कम हो जाते हैं। बच्चे की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, बच्चे की जो बाउल मूवमेंट्स है वो रेगुलर रहती है, और कॉन्स्टिपेशन के जो एपिसोड्स हैं बिकॉज ऑफ अ गुड मसाज रूटीन वो कम हो जाती है। एक गुड स्लीप रूटीन फॉलो करता है अगर हम बच्चे बच्चे की मसाज अच्छे से करते हैं। बेबी फॉलोज अ गुड स्लीप, एंड इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन दैट जिस बच्चे की स्लीप रूटीन पॉपुलर एक प्रॉपर होती है, रेगुलर होती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो तभी होता है जब बच्चा सो रहा होता है ड्यूरिंग द स्लीप टाइम। एंड बच्चे को बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, एंड एक गुड मसाज बच्चे के रेगुलर वेट गेन में हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मसाज को इतना पॉपुलर बनाता है, वो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही क्लोज बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द बेबी। जब बच्चे की मसाज की जाती है तो बच्चा और माँ साथ में रहते हैं। माँ की जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो बढ़ती है, और उससे जो माँ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग के हार्मोन्स होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उससे ब्रेस्ट फीडिंग का आउटपुट भी अच्छा होता है और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। बट हमारे देश में बहुत ही कॉमन प्रचा है, या बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशन है कि हम दाई से या जो मालिश वाले जो होते हैं उनसे बच्चे की मसाज कराते हैं। इवन जैसी डिलीवरी होती है इन सब के जो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए जाते हैं, बट इट इज नॉट गुड बोथ फॉर ए बेबी एंड फॉर यू ऑल्सो, फॉर द मदर्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब ये दाई जब बच्चे की मसाज करती है तो इनका जो टच होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। बच्चे माँ जब बच्चे की मसाज करती है तो उसका टच बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो कभी भी उसको हार्म नहीं कर सकती, कभी उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। बट जब ये दाई हैंडलिंग होती है या बच्चे की मसाज, या जो मसाज वाले से हम करवाते हैं, कई उसमें ट्रेडिशन होता है कि बाहर से हम बुला के बच्चे की मसाज करवाते हैं, उनसे कई बार बच्चे डैमेज हो सकती है, पुल्ड एल्बो भी हो सकता है। कई बार ओपीडी में या इमरजेंसी में भी बच्चे जब हमारे पास रोते हुए आते हैं, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनसे हिस्ट्री में कॉमन जो पॉइंट निकलता है कि इसकी मसाज दाई से या मालिश वाले से करवाई गई थी, और उसको कोई ना कोई फ्रैक्चर जरूर निकलता है। दूसरा, जब ये मसाज बच्चे की करते हैं, ये लोग करते हैं, तो मेल हो या फीमेल बेबी हो, उसके निपल को प्रेस करके उससे ब्रेस्ट निकालने की कोशिश, मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं, और उससे ब्रेस्ट एब्सेस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। एंड कई बार ये बच्चे की नाक को प्रेस करके, ये ओपीडी में बहुत ही कॉमन, 3-4 बार मेरे पास बच्चे आ चुके हैं कि बच्चे की नाक को प्रेस करके दबा के उनकी नाक को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जो नाक, जो जो कोमल नाक होती है, नाक का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मसाज की जानी है तो मदर ही करे, उससे बॉन्ड बनता है, माँ और बच्चे का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट करता है। तो अभी हमें पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों, ये मसाज क्यों करनी चाहिए, मसाज के क्या फायदे हैं। अब हम देखते हैं कि मसाज
कब करनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेरेंट्स की कई बार क्वेरी रहती है कि हमें मसाज कब करना चाहिए। जैसे ही आप बच्चे को घर लेके जाते हैं डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से, इमीडिएटली आपको मसाज आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 दिन के बाद। जितनी जल्दी आप मसाज शुरू करेंगे, उतनी जल्दी बच्चे की जो स्किन है वो सॉफ्ट होगी, वो स्मूथ होगी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी इम्प्रूव होती है। तो आप वेट ना करें, जैसे ही आप घर जाते हैं ब्रेस्ट फीड मसाज आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमें मसाज दिन के कब टाइम पे करना चाहिए, दिन में, रात में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें कि मसाज की कोई पॉपुलर प्रॉपर टाइम ही नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे दिन में करना चाहें, चाहे दोपहर में, चाहे रात में। बट स्टडीज में ये देखा गया है कि जिन बच्चों की मसाज 2 बार होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में या नाइट में, उनको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉर्निंग में जब आप बच्चे की मसाज करते हैं, उसकी स्किन को सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, तो जब सनलाइट स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी मिलता है, और विटामिन तो बच्चों के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडल्ट्स के लिए तो वैसे है ही है, बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल तक उनको वैसे भी इनकी करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, टिल 1 ईयर विटामिन डी को हम प्रोवाइड सप्लीमेंट्स देते हैं। और नाइट में जब बच्चे की हम मसाज करते हैं, तो हमें पता ही है उसकी स्लीप बेटर होती है, स्लीप रूटीन बनता है, और उससे बच्चे की ब्रेन ग्रोथ एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वन मोर थिंग, कई बार पेरेंट्स की क्वेरी होती है कि हमें मसाज जब करते हैं, जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, वो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि जिसको बोलते हैं उस पे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, यू शुड लीव द कॉर्ड एज इट इज। जितना आप कॉर्ड को ड्राई रखेंगे, उतनी जल्दी वो फॉल होगी, उतनी ही उसको इन्फेक्शन से खतरा कम होगा। अमूमन जो है आमतौर पे द कॉर्ड फॉल्स ऑफ विद इन 7 to 10 days और 2 weeks। अगर उसको ड्राई नहीं रखेंगे, उस पे ऑयल या कुछ भी और चीज लगाएंगे, तो ज्यादा वेट रहेगी, उतनी ज्यादा वो डिले से गिरेगी, और उतना ही अम्बिलिकल सेप्सिस होने का खतरा रहेगा। तो पूरी बॉडी का मसाज कर सकते हैं, बट कॉर्ड को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अभी हमें हमें पता चला कि मसाज की क्या इंपॉर्टेंस है, मसाज कब करना चाहिए। अब हम जानते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरेंट्स का भी क्वेरी रहती है, मेरी ओपीडी में भी हमेशा यही सवाल उनका रहता है कि मसाज हमें किस ऑयल से करना चाहिए, या किस ऑयल से बेबी को सबसे इंपॉर्टेंट या बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे मसाज करने के लिए। आपने आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, टीवी एड्स भी आती हैं, इवन ऑन प्रिंट मीडिया, मसाज ऑयल्स की भरमार है, हर जगह ही आपको कोई ना कोई मसाज ऑयल की एड दिख जाती है, और एवरीवन इज क्लेमिंग टू बी द बेस्ट इन द सेगमेंट। ये एड्स देख के कई बार पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज करना है, विच ऑयल इज द बेस्ट फॉर द बेबी, हमें ब्रांडेड ऑयल यूज करने हैं, प्योर ऑयल्स यूज करने हैं। इस दौरान वो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे ऑयल्स को यूज करते हैं गिमिक्स में, मार्केटिंग गिमिक्स में जाके, जिससे बच्चे की स्किन को हार्म हो सकता है, स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। तो कोई भी ऑयल चूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंसिडर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर चूजिंग अ मसाज ऑयल। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बेबी की स्किन जो होती है वो एडल्ट स्किन से बहुत ही डिफरेंट होती है, डेलिकेट होती है एंड सॉफ्ट होती है। तो मसाज ऑयल को चूज करने से पहले आप ऐसा ऑयल लें जो कि सॉफ्ट हो, जेंटल हो, बेबी की स्किन को हार्म ना करे, बट साथ के साथ सारे वो बेनिफिट्स दे जो कि एक गुड मसाज ऑयल में होने चाहिए, कि जब आप बेबी का मसाज उस ऑयल से करें, बेबी को सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। वन थिंग इज दैट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग महक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो होगी, तो उससे बच्चे की जो नेजल मिकोसा है वो डैमेज हो सकती है। दूसरा, मिनरल ऑयल्स को अवॉइड करें, अवॉइड मिनरल ऑयल्स बिकॉज इट कैन कॉज स्किन रैश एंड इट कैन कॉज एलर्जी एंड हार्म द बेबीज जेंटल एंड डेलिकेट स्किन। कई हाउस होल्ड में ये होता है कि जो ऑयल अब बड़े लोगों के मसाज के लिए यूज करते हैं, वही आप बच्चों के लिए भी यूज कर लेते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, वो ऐसे नहीं करना है, यू शुड अवॉइड दैट। नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेचुरल एडिबल ऑयल्स को ही हमें प्रेफर करना चाहिए। जो नेचुरल एडिबल ऑयल्स है वही ग्रेड किया, अगर आप मसाज ऑयल अगर ले रहे हैं तो वही यूज करें। होता क्या है, बिकॉज जब आप एडिबल ऑयल्स ऐसे यूज करते हैं, तो बच्चा अगर थोड़ा सा ऑयल मुंह में ले भी लेता है या सक करता है, जब फिंगर्स उसके मुंह में जाती हैं, तो उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। एंड किसी ऑयल से बच्चे को अगर एलर्जी होती है, तो उसी ऑयल को आप इमीडिएटली स्टॉप करें एंड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। एंड ऑलवेज ऑयल्स, यूज ऑयल्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म में अडल्टरेटेड ऑयल्स को यूज ना करें। एंड अवॉइड मिक्सिंग 2 to 3 ऑयल, 2 से 3 ऑयल्स को मिक्स ना करें।
अभी हमने जाना कि हमें कौन कौन से ऑयल को यूज करना चाहिए, कौन से एक पॉइंट हमें लेना है पॉपुलर ऑयल को यूज करने में। अभी हम जानते हैं कि कौन कौन से ऑयल्स को हम यूज कर सकते हैं। पहला है कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही पॉपुलर है हर कंट्री में क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल होता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल होता है। ये स्किन पोर्स में इजीली जाके उनको क्लॉग नहीं करता है, स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। और तो और ये जो बच्चे की जो कॉमन कंडीशंस होती है, जैसे कि क्रेडल कैप हो गया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, उसको भी प्रिवेंट करता है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल चाहें तो वो भी आपके बच्चे की स्किन के लिए वंडर्स करेगा। नेक्स्ट इज ऑलिव ऑयल, जो कि आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है बिकॉज इट हैज ए वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, बहुत ही स्लाइट फ्रेग्रेंस होती है, साथ के साथ वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इसकी एंटीकॉलिक प्रॉपर्टीज भी होती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेसमे ऑयल भी बहुत ही आजकल पॉपुलर हो रहा है बिकॉज इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसकी ये अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है बच्चे की स्किन के लिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन ई भी होता है, जो कि बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये स्किन रैश को भी प्रिवेंट करता है। वन मोर इम्पोर्टेंट ऑयल जो कि आजकल बहुत ही पुराना ही टाइम से वो यूज हो रहा है, वो है एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल तो सबको ही पता है, बहुत ही पॉपुलर है, बादाम रोगन जिसको हम बोलते हैं। दादी माँ के नुस्खे में भी हम सारा ही होता है कि बादाम रोगन से मालिश करें, बादाम रोगन से मालिश करें, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। बट अगर आपको यूज करना भी है तो ऑलवेज यूज प्योर ग्रेड एलमंड ऑयल, मिक्स एलमंड ऑयल को यूज ना करें। कई जगहों में सनफ्लावर ऑयल या कैस्टर ऑयल भी यूज करते हैं, बट वो उनके रैशेज ज्यादा होते हैं, तो वो आप अवॉइड करें। अब अभी हमने जाना कि कौन से ऑयल यूज करने चाहिए, नेक्स्ट नाउ विल नो कि कौन से ऑयल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हर जगह यूज होता है, बट बहुत ही पंजेंट होता है, इरिटेंट होता है। कई जगह इसकी पंजेंसी को बढ़ाने के लिए आप कई लोग इसमें मिर्ची का तेल मिला देते हैं, मिर्च मिला देते हैं, लाल मिर्च मिला देते हैं, वो बिल्कुल यूज नहीं करना। मस्टर्ड ऑयल तो अवॉइड करें। गाय का दूध भी यूज होता है, कई जगह घी भी यूज होता है, बटर से भी मालिश करते हैं। स्किन ड्राई होती है बच्चे की, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा बच्चे में कॉमनली हो सकता है। एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, न्यूबॉर्न के सेंसेस को ओवरलोड कर देंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं, अवॉइड करें। होममेड ऑयल्स बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि इनमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस होती हैं, वो भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने जाना कि कौन कौन से ऑयल्स को अवॉइड करना है। याद रखें, जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज यूज, ऑलवेज चूज, ऑलवेज गो फॉर ऑर्गेनिक ऑयल्स, कोल्ड प्रेस विद मिनिमम प्रोसेसिंग एंड नो एडिटिव्स। कोई एडिटिव्स होना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो जो फूड ग्रेड के जो एडिबल ऑयल्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस लवली टाइम विद अ लिटिल बंडल ऑफ जॉय। थैंक यू।